ही पासवान जी का जन्म हुआ था 79 वर्ष पूर्व। पूरा देश और खासकर पूरा बिहार उनके नहीं रहने से काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है। उन्होंने संघर्ष किया, आज पूरा देश उनको सेकेंड अम्बेडकर के रूप में मानता है। और एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो, वो लोग अपना हार स्वीकार कर चुका है। वोटर लिस्ट का आप निरीक्षण की बात करते हो तो आपने लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं किया? विपक्ष के द्वारा 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद का घोषणा हुआ है। उसमें हमारी पार्टी बढ़ के चढ़ के हम लोग आंदोलन में शरीक होंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन उस आंदोलन में हम लोग शरीक होकर के उस केंद्र के जो एक शासन है, जो मौलिक अधिकार का हनन है, हम उसको समाप्त करने का हमारी पार्टी प्रयास करेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, दूसरे अम्बेडकर के नाम से जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज जयंती है और ऐसे में जयंती समारोह को लेकर के तमाम तरीके के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी विशेष आयोजन कराया जा रहा है और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ खुद खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज खास मौका है रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह में, ऐसे में आप उनको याद कर रहे होंगे क्या? देखिए, आज के दिन ही पासवान जी का जन्म हुआ था 79 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था और आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है। इसमें हमारा पूरा परिवार, पूरा देश और खासकर पूरा बिहार उनके नहीं रहने से काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है लोग। और उनका जो छात्र जीवन था, बचपन का जो जीवन जो था, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा और बहुत ही कठिन जीवन रहा। हम लोगों का जहाँ घर है, जहाँ हम लोगों का जन्म स्थान है, सारबरनी गांव है, वो खगड़िया जिला अंतर्गत पड़ता है, जहाँ न रोड था, न बिजली था, न सड़क था। उस समय में यातायात के कोई साधन नहीं था, न स्कूल था, न कॉलेज था। वहाँ हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई, दूसरे ज़िला में जाकर हम लोग पढ़ते थे और वहाँ से हम लोग बहुत कठिन मेहनत करके 2 नदी पार करके हम लोगों ने पढ़ाई की। और हमारे पिताजी कबीर पंथ के अच्छे अनुयायी थे। पासवान जी 69 में पहली बार अदौली विधानसभा से विधायक बने और काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया। और जब 74 का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन हुआ, तो वो आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने अदा की। और जब देश इमरजेंसी के माहौल से जब देश निकला पूरा, जब चुनाव हुआ, तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो हाजीपुर से चुनाव लड़े और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और पहली बार वो 89 में पहली बार जब भारत सरकार के लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। और उसी समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट हाउस में लगवाया गया। 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की गई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनका काम करने का मौका मिला। वो शोषित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के बहुत बड़े हिमायती थे। उन्होंने संघर्ष किया। आज पूरा देश उनको सेकेंड अम्बेडकर के रूप में मानता है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जैसे कि रामविलास पासवान को दलितों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता था, तो ऐसे में सर, इलेक्शन कमीशन की जो भी चर्चा चल रही है, वोटबंदी जो करार दे रहा है, तमाम विपक्ष के जो पार्टी के जो नेता है वो ऐसे कहते नजर आ रहे हैं, गरीबों का वोट को प्रभावित करने की कोशिश है, दलितों के वोट को प्रभावित करने की। केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो, वो लोग अपना हार स्वीकार कर चुका है, जब जान लीजिए। और इसी के बहाने यदि आप वोटर लिस्ट का आप निरीक्षण की बात करते हो तो आपने लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं किया? 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जब उसमें कमी थी तो आपने उस समय में नहीं किया।
2025 में जब आप दिल्ली का चुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें में नहीं किया आप। फिर बिहार में करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और ये भी मात्र 1 महीना का समय है और 11 गो पॉइंट है, उतना देना है। बिहार बाढ़ में और सुखाड़ में परेशान है बिहार के लोग। यहाँ गरीब लोग हैं, रहने का घर नहीं है, सामान कहाँ रखेगा? उसके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उसके पास में वोटर आईडी नहीं है। तो इस ढंग से जानबूझ करके साजिश के तहत, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार खतरे में है और महागठबंधन की सरकार बनने जो मैसेज आ रहा है, महागठबंधन की सरकार श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस सरकार को रोकने के लिए भारत सरकार और ख़ास के एनडीए की सरकार जो है वो चुनाव आयोग को हथकंडा बना लिया है और उसको ये लोग ये कर रहा है, जिसकी हम लोग विरोध करते हैं। और विपक्ष के द्वारा 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद का घोषणा हुआ है। उसमें हमारी पार्टी बढ़ के चढ़ के हम लोग आंदोलन में शरीक होंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन उस आंदोलन में हम लोग शरीक होकर के उस केंद्र के जो एक शासन है, जो मौलिक अधिकार का हनन है, हम उसको समाप्त करने का हमारी पार्टी प्रयास करेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हमारे साथ मौजूद है और ऐसे में देखिए आज रामविलास पासवान की जयंती समारोह है, इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपने साफ तौर पर सुना। सहयोगी रवि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज, पटना।